उत्तर प्रदेश। महाराज जी, श्री हरिवंश, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर द्वारा गलत संग के कारण बचपन से ही ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ। 2021 में आपके वचन फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुना और ब्रह्मचर्य पर ध्यान देने लगा। क्या अब कठिन साधना करने पर वीर्य अधोगामी से ऊर्ध्वगामी हो सकता है? बच्चा कि जैसे गृहस्थ धर्म में अगर जाना है तो थोड़ा व्यायाम करके, थोड़ा संयम से रहकर, अपनी आदतों पर शासन रखकर सरल ढंग से चलो। अगर वैराग्य मार्ग में जाना है तो ऊर्ध्वगामी की बात सोचो। ऊर्ध्वगामी होना कोई खिलवाड़ समझते हो? ऊर्ध्वगामी के लिए सिद्धासन है। एक दिन हमने एकांतिक में एक बच्चे को सिद्धासन, ये सिद्धासन जनेन्द्रीय को संज्ञा शक्तिहीन कर देगा, तब सुषमना मार्ग खुलता है। फिर तो ये यौगिक क्रियाएं हैं। अब गृहस्थी में जाना है ना, आए जैसे आप आगे नहीं। अब अगर संसार में थोड़ी, देखो पहले ही आदतें खराब कर लिए, बाबा जी बनना कोई खिलवाड़ थोड़ी। बच्चा गृहस्थी में जाए, धर्म पूर्वक गृहस्थी का सेवन करे और भगवान का भजन करे। इधर उधर ताक झांक गंदी बातों से साधुता भी बदनाम होती। चार लोग संतों को गालियां देते हैं। आजकल यही तो हो रहा है। मतलब जिनकी योग्यता भगवत मार्ग में चलने की नहीं है, वो भेष बनाकर गंदे आचरण करते हैं, संतों को गालियां मिलती हैं। तो हमें लगता है गृहस्थी में जाना चाहिए। अब नम्र उपाय करना चाहिए जिससे आपका पुरुषत्व बना रहे और आप गृहस्थ धर्म में चले। तो जैसे कुछ औषधियां आयुर्वेदिक ले ली, दंड बैठक है, किलो 2 किलोमीटर दौड़ लगा लिया, गंदे चित्र मत देखो, गंदा चिंतन मत करो, गंदी क्रिया पर शासन रखो, अच्छा जीवन व्यतीत हो। अभी 4 दिनों बाद ब्याह हो जाएगा, गृहस्थी धर्म में रहो, बढ़िया। एक तसल्ली, एक संतोष, एक विवेक ऐसे थोड़ा चला जाता है। पशुता वाली आदतें तो ठीक नहीं है, ठीक है ना। और ऊर्ध्वलेता वाली बातें भूल जाओ। ऊर्ध्वलेता बनना मतलब एक खिलवाड़ की बातें नहीं, होश उड़ जाते हैं। तपस्या साधना ऐसे थोड़ी होती। बहुत कठिन विषय बच्चा, बहुत कठिन विषय है वो। तुम सोचो भूख लगी तो भोजन कर लिया, तो तुम क्या जानो भूख का दर्द। भूख का दर्द उससे पूछो जिसको कई कई दिन भोजन नहीं मिलता भूख लगने पर। ऐसे ही जैसे संसारिक आदमी जब जो भूख लगी तब आपको मिल गया, तो साधु की पीड़ा को क्या जानो। केवल खाना पीना थोड़ी होता है। मन और इंद्रियों का वेग, इन वेगों को सह जाना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब वेगों को सह जाना बहुत बड़ी बात होती है। वाणी का वेग, जनेन्द्रिय का वेग, उदर का वेग, नेत्रेंद्रिय का। अरे कितना कठिन है। संसार की कटुता, प्रकृति की पूरी सहनशीलता रखना और अंदर से विकारों का वो महान प्रबल वेग, तब लगता है हे भगवान कैसे कैसे पार होगा, कैसे पूरा जीवन पार होगा। ये तो आतंक मचा रहे हैं मन बुद्धि। भगवान धीरे 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 गुरुजनों की कृपा से फिर बाबा जी बनना मतलब खिलवाड़ लगी है। जैसे रेत का बांध है ना, रेत का बांध, ऐसे ब्रह्मचारी होता है। रेत का बांध अगर कहीं भी फूट गया तो पूरा बांध गया, ऐसा खेल है ये। बाबा जी हम कहते हैं कि अगर हिम्मत ना हो, थोड़ा भी गंदी बातें मन में हो, तो गृहस्थी में जाना चाहिए। बाबा जी कभी ये देख के नहीं बनना चाहिए खूब हलवा पूड़ी मिलती है, नहीं ये देख के बाबा जी नहीं बनना चाहिए, तो ये आते फाड़ डालेंगे। गृहस्थी के अन्न के मोटे मोटे दांत, और भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे हाथ, पक्का समझो। ये हलवा पूड़ी कोई साधारण बात नहीं, ये पचाना। और भजन करने वाले हलवा पूड़ी पाते भी नहीं, भी ध्यान रखना। हाँ, तो इसलिए हमें लगता है गृहस्थी में जाना उत्तम है। बाबा जी बनने में ऐसा नियम ले ले कि हम गलत नहीं करेंगे, चाहे हमारे को अपना प्राण त्यागना पड़े। तो आ जाए इस लाइन में, मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा, भूल न देख को मारक पाऊं। देखो छोटी मोटी गलती तो सबसे, 1-2 बार अगर कहीं हम फिसल रहे हैं तो दौड़ा के ही फिसलता है, पर अपने को संभालना। ये नहीं कि गलती प्रति गलती प्रति गलती ऐसे करता चला जाए। हम मानते हैं कि 1-2 बार हो सकता है कि दौड़ने में पैर फिसल जाए या कहीं ऐसा, तो हम उठे और उस चूक को सुधारें, ना कि उस गलती में पड़े रहें। नहीं तो ये साधुता का मार्ग बहुत ही पूरे जीवन जलना है। जैसे देखो 50 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा और 5 मिनट के लिए डाउन हो गया अपनी स्थिति से, तो पूरा मिट्टी में मिल गया। ऐसा है ये मार्ग। बालू का बांध नहीं, एक छेद हुआ पूरा सब। हमें लगता है साधुता का निर्वाह करना। अब ऐसे देखो खाना पीना और वो बात अलग है, जीवन व्यतीत करना, लेकिन साधुता का निर्वाह करना ये बहुत कठिन बात है। हमें लगता है कि जल्दी साधु नहीं बनना चाहिए, क्योंकि साधुता बहुत कठिन चीज है।
4 दिन निर्वाह थोड़ी करना, पूरे जीवन कोई मनोरंजन नहीं, पूरे जीवन कोई विलासिता नहीं, पूरे जीवन किसी से मिलना नहीं, पूरे जीवन केवल भगवान, केवल भगवान। सोचो जरा तुम। तो आप सब लोग बड़ा कठिन है साधु, तो साधु बनने की तो सोचना मत बच्चा, और संयम नियम से नम्र उपायों से चलो कि गृहस्थी लायक बने रहो, ठीक है।